आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा घात एवं घातांक। घात का मतलब होता है पावर और घातांक का मतलब होता है वर्गमूल या घनमूल। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो बेटा घात, घात का मतलब क्या हो गया। जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया बेटा a का पावर n, तो a जो हो गया ये हो गया आपका बेटा नीचे वाला जो होता है ये होता है आधार। आधार मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और ये जो माथा पर है, ये जो सिर पर है, इसको बोलते हैं घात। तो इसका मतलब होता है पावर। इसका मतलब हो गया पावर। तो A जो है वो क्या है आधार, अब M जो है वो क्या है घात। जैसे मान लो हम आपको दे दिए सवाल 2 का पावर 3, तो 2 हो गया आधार यानी बेस हो गया, और 3 जो हो गया वो क्या हो गया पावर हो गया यानी घात हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 को 3 बार लिखना है। तो 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलो जैसे देख लो, मान लो 2 नंबर क्वेश्चन अगर बनाना हो, मान लीजिए अगर किसी के माथा पर 2 का पावर माइनस का 3 आ जाए, यानी 2 का पावर माइनस का 3, तो कभी भी अगर सिर पर यानी पावर में माइनस आ जाए तो उसका मतलब होता है 1। पावर का मतलब क्या हो गया 1 बटा, तो ये चीज कहां चल जाएगा नीचे चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर क्यूब। क्लियर हो गया। जब माइनस रहेगा तो क्या लिखाएगा 1, और बटा का चिन्ह देकर ये वाला जो होगा वो नीचे चल जाएगा, लेकिन निशान बदल जाएगा। तो माइनस वाला किसमें बदल गया प्लस में। अब हमको 2 को कितना बार लिखना है 3 बार, तो 2 को 3 बार लिखिए 2 गुना 2 गुना 2, तो 1 2 दुना 4, 4 गुना 8। ये हो गया बेटा आपका आंसर। क्लियर हो गया। आ रहा है समझ। चलिए इसी तरह से कोई तीसरा सवाल हमें बनाना हो अगर, मान लीजिए, तो मान लीजिए आपका सवाल रहे 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो इसका मतलब ये हो गया 2 का पावर, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब 2 को अब 6 बार लिखना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 दुना 4, 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया सबको। चलिए ऐसे ही अगर हमें बेटा एक और सवाल करना हो, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के माथा पर अगर पावर अगर 0 हो जाए, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो कुछ नहीं करना है बेटा, डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे 1। चाहे 1000 हो उसके भी अगर पावर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर। पढ़ेंगे बेटा फॉर्मूला पर कैसे सवाल को बिठाया जाता है। जैसे मान लीजिए बेटा पहला सूत्र है a का पावर m गुना a का पावर n। अगर आधार एक जैसा रहे, आधार एक जैसा रहे तो घात जुट जाता है। और कब जुटेगा जब गुना का निशान रहेगा। आधार एक जैसा हो, गुना का निशान हो तो पावर जुट जाता है। तो a का पावर m प्लस n। क्लियर हो गया। जैसे देखो जो 2 बार रहेगा वो कितना बार लिखा जाएगा 1 बार लिखा जाएगा, और गुना का निशान रहेगा तो माथा वाला पावर जुट जाएगा। जैसे मान लो कोई सवाल, इस पर एग्जांपल बनाते हैं, एक सवाल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4। ठीक है। तो देखो यहाँ आधार एक जैसा है यानी बेस जो है एक जैसा है, तो 2 का 2 लिखा जाएगा, और ये सिर जो पावर है वो जुट जाएगा, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा। तो 3 प्लस 4, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 7। क्लियर हो गया। जैसे अब अगला 2 नंबर सूत्र है। जैसे a का पावर m इंटू b का पावर m। अब क्या है, अब देखो आधार अलग अलग है, यहाँ a है यहाँ b है, अब एक जैसा नहीं है इसके जैसा। अब आधार अलग अलग है, अब पावर एक जैसा है, तो क्या होगा नीचे वाला गुना हो जाएगा।
तो नीचे वाला गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी, ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी, जो 2 बार था वो कितना बार हो जाएगा, 1 बार। जैसे यहाँ देखो ए 2 बार था तो कितनी बार लिखा है, 1 बार। तो यहाँ ए में 2 बार है तो कितनी बार लिखागा, 1 बार। मान लो इस पर कोई सवाल आ जाए आपको, इस पर सवाल अगर आ गया 5 का पावर 3 इंटू 6 का पावर 3, तो देखो बेटा आधार अलग अलग है तो क्या होगा, नीचे वाला क्या हुआ था, गुना हो गया था। तो 5 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। और जो 2 बार था वो कितनी बार लिखा जाएगा, क्लियर हो गया। सूत्र नंबर 3, अगर बेटा ये गुना के जगह अगर भाग में आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे मान लो a का पावर m भागा a का पावर n, तो याद रखिएगा जब गुना था तो जोड़ हो गया था यानी जुट गया था, और भागा रहेगा तो घट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया a का पावर m माइनस n। याद रखना जब गुना रहेगा तो जोड़ हो जाएगा और डिवाइड रहेगा यानी भाग रहेगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे मान लो कोई सवाल लिखते हैं 5 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों देखो एक जैसे है, दोनों एक जैसा भाग का निशान है, तो भाग रहेगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 माइनस 3 तो 5, ये हो गया 6 में से 3 घटा तो 3, 5 को 3 बार लिखना है, 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अब अगला सवाल 4 नंबर, इसी सवाल के अंदर बेटा आपको फंसा देगा। अब क्या करेगा बेटा, यहां प्लस की जगह ना माइनस दे देगा, तब क्या करोगे, जैसे मान लो आपको सवाल आ जाए a का पावर m डिवाइड a का पावर माइनस का n, अगर ये आ जाए तब क्या करोगे, तब ध्यान दो a डिवाइडेड रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है ना, तो m माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, और यहां भी माइनस है माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा a का पावर m माइनस माइनस प्लस। यहां तक आ गया समझ। चलो इस पर एक सवाल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लो एक सवाल आ जाए कि 5 का पावर 6 डिवाइड 5 का पावर माइनस के 4, तो कैसे बनेगा, तो 5 नीचे वाला बेस एक जैसा है, आधार एक जैसा है, तो सिर वाला घट जाएगा, सूत्र होता है ना डिवाइड रहेगा तो घट जाएगा, तो 6 माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, और यहां भी माइनस है, तो ये हो गया 5 का पावर 6 माइनस माइनस प्लस, तो यह आ गया 5 का पावर 10। क्लियर हो गया। चलिए बेटा आप देखिए बेटा सवाल 3 तरह का सवाल है और तीनों सवाल 3 तरीका से बनेगा। देखो पहला सवाल है 2/3 का पावर 3 है, तो इसको तो एकदम सिंपल है बेटा, 2 को कितना बार लिखेंगे बेटा, 3 बार, तो 2 गुना 2 और 3 को भी 3 बार लिखना है, तो 3 गुना 3 गुना 3, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27, हो गया आपका आंसर खत्म। क्लियर। अगला सवाल देखो बेटा, कभी भी बेटा पावर में यानी घात अगर कभी भी माइनस का आ जाए और सवाल बटा में हो, कभी भी अगर पावर माइनस में आ जाए और सवाल बटा में हो तो इसको क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और ये निशान खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस वाला किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। क्लियर हो गया। चल तो अब 3 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3 और 2 को भी 3 बार लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो। क्लियर हो गया। हमेशा याद रखना अगर कभी भी पावर अगर माइनस का आ जाए तो और अंदर बटा में रहे तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। चलिए बेटा देखो इसका पावर क्या है, माइनस का 2 है, तो इसको पलट देंगे तो ये कहां चल जाएगा,
2 ऊपर 1 नीचे। तो ये माइनस वाला क्या चीज का हो गया? प्लस का हो गया। यहां भी देखो बेटा माइनस है तो ये भी पलट जाएगा। तो 3 ऊपर 2 नीचे, अब पावर कितना रह जाएगा? 3। क्लियर है? अब 2 को कितनी बार लिखना है? 2 बार, या आप सीधे स्क्वायर भी कर सकते हो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है ना? ऐसे करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इसको स्क्वायर करिएगा और क्यूब करिएगा तो जल्दी बन जाएगा। अब 1 और 8 का लघुत्तम हो जाएगा 8। 1 में 8 से भाग देंगे तो 8। 8 में 4 से गुना हुआ तो कितना आ जाएगा? 32। ठीक है? और 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 में 27 से गुना करेंगे तो 27। नहीं समझ आए? डायरेक्ट होता है, देखो कैसे। 8 में 4 से गुना किए तो कितना? 32। और 27 में 1 से गुना किए तो 27। ठीक है? चलिए जोड़िए। 7 और 2 9, 3 और 2 5 बटा 8। ये हो गया बेटा आपका आंसर। देखो बेटा 5 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -1 ब्रैकेट डिवाइड 4 का पावर -1। तो बेटा सबसे पहले देखो यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस का मतलब क्या बताया था बेटा? 1। और ये कहां चल जाएगा बेटा? नीचे। तो अब माथा पर बेटा 1 तो नहीं लिखाता है ना, माइनस का मतलब 1 हो गया बटा, जब भी माइनस हो तो बटा का चिन्ह लगा देंगे। 5 और ये माइनस जो है वो चेंज हो जाता है प्लस में, तो किसी भी चीज के पावर में 1 नहीं दिखाता है, ठीक है? इंटू, अब यहां भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? 1 और ये कहां चल जाएगा? नीचे। तो 1 बटा 2 हो गया डिवाइड, फिर बेटा माइनस आ गया तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 4। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 डिवाइड 1 बटा 4। तो 1 बटा 10 अगर डिवाइड या भागा का निशान रहे तो उसे किस में बदल देते हैं? गुना में बदल देते हैं। तो नीचे वाला और ऊपर वाला ये कट जाएगा। 2 दूना 2 बचे 10। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। ये हो गया बेटा आपका आंसर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले वाले को हम मानेंगे a, दूसरा वाला को मानेंगे b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा अब यहाँ बस एकदम सिंपल है। a के सामने कितना है? x स्क्वायर, फॉर्मूला में भी स्क्वायर है स्क्वायर। b के सामने क्या है? y स्क्वायर, तो फॉर्मूला में भी स्क्वायर है प्लस 2 a के जगह x स्क्वायर, अब b के जगह y स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा। देखो ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 2 दूना 4, तो x का पावर 4, 2 दूना y का पावर 4, 2x स्क्वायर 4। एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो बेटा पहले वाले को मानेंगे a और दूसरा वाला को मानेंगे b। का फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a x y z और b की जगह क्या है? x y माइनस ये वाला 2x स्क्वायर y स्क्वायर z। ठीक है? तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो गुना करने पर
सिर वाला जुट जाएगा, पावर जुट जाता है तो एक्स एक्स, एक्स का स्क्वायर वाई वाई, वाई का स्क्वायर सिंपल जेड माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ आए तो याद रखिएगा 1x 1x 2x तो माथा परिष्कार करते हैं। जब ब्रैकेट रहे तो गुना हो जाता है, तो माथा सिर वाला जो होता है वो जुट जाता है, पावर हमेशा जुट जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, कट गया बेटा, यही आपका आंसर है। सवाल देखिए, सवाल क्या है बेटा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा ये दो तरीका से बन सकता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसे भी बन सकता है, या आप फार्मूला लगा दीजिए। तो हम लोग फार्मूला पर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो पहला फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, का a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1/x। ठीक है, माइनस, कभी भी बेटा माइनस आ जाए तो बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a की जगह x और b की जगह 1/x, x से x कट गया और ये वाला x से ये वाला x कट गया, तो ये बच गया x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 x स्क्वायर, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है बेटा, देखो ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 1/x स्क्वायर, ये माइनस का 1/x स्क्वायर, कट गया, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पहले वाले को हम मानेंगे a, दूसरा वाला को मानेंगे b का होल स्क्वायर, का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा अब यहाँ बस एकदम सिंपल है, a के सामने कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला में भी स्क्वायर है स्क्वायर, b के सामने क्या है वाई स्क्वायर स्क्वायर, तो फॉर्मूला में भी स्क्वायर है प्लस 2a के जगह एक्स स्क्वायर, अब b के जगह वाई स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा, देखो ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 2 दूना 4, तो x का पावर 4, 2 दूना y का पावर 4, 2x स्क्वायर 4। ठीक है।